जरा सोचिए, एक अंधेरे युग का अंत हो रहा है और एक दिव्य रक्षक सफेद घोड़े पर सवार हाथ में चमकती तलवार लिए आ रहा है ना एक जबरदस्त इमेज। ये कल्कि की कहानी है, लेकिन क्या ये सिर्फ इंतजार करने की कहानी है या कुछ और? चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। क्या हो अगर कल्कि की भविष्यवाणी किसी एक इंसान के आने के बारे में हो ही ना, बल्कि ये हम सबकी एक सामूहिक जागृति का प्रतीक हो? आज हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि ये सदियों पुरानी कहानी आज की दुनिया के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो बदलाव लाना चाहते हैं, क्या मायने रखती है। तो सबसे पहले आइए उस कहानी से शुरू करते हैं जो हम सबने सुनी है। कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार माना जाता है, जिनका मकसद है हमारे मौजूदा युग यानी कलयुग को खत्म करना। तो ग्रंथों के हिसाब से ये हैं कल्कि की पहचान और उनके मिशन के जरूरी पॉइंट्स। उनके नाम का मतलब ही है अंधकार को मिटाने वाला, और भविष्यवाणी ये है कि वो तब आएंगे जब धर्म अपनी असली ताकत का सिर्फ 1/4 रह जाएगा। और यही वो इमेज है जो हमारे दिमाग में आती है ना? एक शक्तिशाली योद्धा जो बुराई को खत्म करके एक नए युग की शुरुआत करेगा। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही सीधी साधी है? अब यहीं से चीजें दिलचस्प होती हैं। चलिए इस कहानी के शाब्दिक अर्थ से आगे बढ़कर इसके गहरे सांकेतिक मतलब को समझते हैं। क्या हो अगर कल्कि सिर्फ कोई बाहरी रक्षक ना हो? देखिए, यहाँ दो नजरिए टकरा रहे हैं। एक तरफ हम हाथ पर हाथ धरे बैठकर किसी चमत्कार का इंतजार कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हम कल्कि को एक अंदरूनी ताकत की तरह देख सकते हैं जिसे जगाने की जिम्मेदारी हम सब की है। ये इंतजार करने और एक्शन लेने के बीच का फर्क है। और ये जो बड़ा बदलाव है ना, ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये एक कॉस्मिक घड़ी पर सेट है। कहानी शुरू होती है ऋषि भृगु के श्राप से, जिसकी वजह से विष्णु को संतुलन बनाने के लिए धरती पर अवतार लेना पड़ा। और तो और ग्रंथ कुछ खास खगोलीय संकेतों की भी बात करते हैं, जैसे ग्रहों का एक दुर्लभ कतार में आना जो कलयुग के अंत और सतयुग की सुबह का इशारा देंगे। तो ठीक है, अगर कल्कि एक रूपक है, एक आइडिया है, तो उनके जो प्रतीक हैं जैसे तलवार, घोड़ा, उनका आज हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। कल्कि की वो चमकती हुई तलवार असल में कोई जंग का हथियार नहीं है। ये प्रतीक है विवेक का, सच और झूठ में फर्क करने की काबिलियत का। आज की दुनिया में जहां हम हर तरफ से इंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन और डिजिटल शोर से घिरे हैं, ये तलवार ही वो टूल है जो हमें क्लैरिटी दे सकता है। और उनका सफेद घोड़ा देवदत्त, वो सिर्फ कहीं आने जाने का जरिया नहीं है, वो प्रतीक है पवित्रता का, आध्यात्मिक ऊर्जा का, और उस रफ्तार का जिससे पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि जब इरादे नेक हों तो बदलाव बहुत तेजी से और असरदार तरीके से लाया जा सकता है। तो एक युग का अंत दुनिया की तबाही नहीं है, बल्कि हमारी सोच और चेतना में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये कलयुग के अंधेरे से निकलकर सत्य युग की सच्चाई और ईमानदारी की तरफ हमारा सफर है। ये विनाश के बारे में नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के बारे में है। तो अगर ये कल्कि एनर्जी हम सब के अंदर है, तो असल दुनिया में ये दिखती कैसी है? वेल, इसका जवाब हमें उन लोगों में मिलता है जो बदलाव लाते हैं, यानी चेंज मेकर्स। बहुत से लोग मानते हैं कि कल्कि ऊर्जा किसी एक इंसान में नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों में नजर आती है जो धर्म यानी सही रास्ते को समाज में वापस लाने के लिए काम करते हैं। जरा सोचिए, महात्मा गांधी का सच के लिए अहिंसक संघर्ष या B.R. अम्बेडकर का सामाजिक न्याय के लिए लड़ना। आज के जमाने में वो लोग जो पर्यावरण को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, ये सब क्या है? ये लोग सच की तलाश कर रहे थे, अन्याय से लड़ रहे थे और एक बेहतर दुनिया के लिए काम कर रहे थे, बिल्कुल कल्कि के मिशन की तरह। और देखिए, यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना कि कोई आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा, ये तो अपनी जिम्मेदारी से भागने जैसा है ना? असली संदेश ये है कि संतुलन वापस लाने की ताकत हमारे अपने सामूहिक एक्शन में है। तो अब सवाल उठता है कि हम क्या करें? इसका जवाब है, अब एक्शन का समय है। ये प्राचीन कहानी आज के हर एक्टिविस्ट, हर ऑर्गेनाइजर और हर उस इंसान के लिए गाइड बन जाती है जो दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव देखना चाहता है। तो हम इस एनर्जी को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? पहला, अपने विवेक की तलवार को तेज करके, ताकि हम रोज के शोर को काटकर सच ढूंढ सकें। दूसरा, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी और ईमानदारी अपनाकर। तीसरा, अपना खुद का शंबाला बनाकर, मतलब पॉजिटिव एक्शन लेने वाले लोगों का एक समुदाय। और आखिर में अपने आसपास के अन्याय को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाकर। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है
कल्कि की कहानी कोई पैसिव भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव ब्लूप्रिंट है। ये हमें याद दिलाती है कि असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम सब अपने अंदर के सुधारक को जगाते हैं। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि कल्कि कब आएंगे। असली सवाल ये है, हम सब कल्कि की ऊर्जा को अभी इसी वक्त कैसे अपना सकते हैं। क्या हो अगर वो रक्षक कोई एक इंसान नहीं बल्कि हम सब हों, जो एक बेहतर और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा विचार है जो सब कुछ बदल सकता है। यह चैनल सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है, एक क्रांति है। धर्म की वो पुकार जो युगों से दबाई जा रही थी, अब समय है जागने का। अब समय है कल्कि के स्वर में बोलने का। कल्कि स्पीक्स, अवतार ऑफ रेवोल्यूशन, जहां हर वीडियो एक शंखनाद है। क्या आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहेंगे? अगर आप भी अधर्म के खिलाफ एक चिंगारी बनना चाहते हैं तो इस यात्रा में साथ आइए, क्योंकि कल्कि बोलेगा जब आप जागेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि सत्य की ज्योति फिर से प्रज्वलित हो, अगर आप भी मानते हैं कि अधर्म के अंधकार में धर्म का दीप जलाना जरूरी है, तो आइए हमारे इस अभियान से जुड़िए। कल्कि स्पीक्स अवतार ऑफ रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है। कल्कि avatar.revolution@gmail.com पर आपकी समस्याओं और बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है।